निकल 12वीं कार्य तक कल हो गया था। अब आज 13वीं कार्य से हम लोग करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम इसका वाचन करते हैं। 13वीं कार्य है सत्वं लघु प्रकाशक रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। अब देखिए, पिछली कार्य के बारे में पढ़ा था कि गुण 3 गुण होते हैं। कैसे होते हैं? प्रीति रूप होते हैं, प्रकाश प्रवृत्ति करने वाले होते हैं, अन्योन्य आश्रय, अन्योन्य जनन और अन्योन्य मिथुन वाले होते हैं। और कुछ विशेष हेतु बता रहे हैं गुरु। सत्व ऐसा है जो सत्व गुण है वो लघु है। सत्व लघु क्या होता है? लघु होता है, अर्थात प्रकाशक होता है। क्या होता है ये? इंद्रियां प्रकाशक होती है ना, इसीलिए इंद्रियों की उत्पत्ति सत्व गुण विशिष्ट से, अहंकार से, जब हम वेदांत पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। तो सत्व गुण क्या हो, कैसा होता है? लघु होता है, हल्का होता है। और लघु होने से क्या होता है? प्रकाशकम, प्रकाशक होता है, का इष्ट है। और यह सत्व हो गया। रजोगुण कैसे होता है? रजः उपष्टम्भकम, जो रजगुण है वह उपष्टम्भक होता है और चल होता है। चल अर्थाशील होता है। क्या? क्रियाशील, जो हम क्रिया करते हैं वह रजोगुण की विशेषता है। गुण क्रियाशील होता है, चल होता है, सक्रिय होता है, प्रवृत्ति कराने वाला होता है। और उपष्टम्भकम, अंदर उत्साह होगा, करने वाला होता है, उत्तेजित करने वाला होता है। जो हमारे अंदर उत्तेजना होती है वह रजोगुण का कार्य है। क्रोध इत्यादि क्या है? यह रजोगुण के कार्य है। उत्तेजना रजोगुण का कार्य है, उत्साह रजोगुण का कार्य है। तो रजः उपष्टम्भकम चलंच, जो टंबक होता है, उत्साहित करने वाला होता है, उत्तेजित करने वाला होता है। और चलम, चलनात्मक होता है, सक्रिय होता है, प्रवृत्तिशील होता है, क्रियात्मक होता है। अब तमोगुण कैसा होता है? तमह गुरु, तमोगुण बहुत भारी होता है। और वर्णकम, वर्णक होता है, नियमन करने वाला होता है, रोकने वाला होता है। जैसे यदि हम तमोगुणी खाद्य पदार्थ ले लें, बहुत अधिक, बहुत अधिक तमोगुण विशिष्ट खाद्य पदार्थ ले लेते हैं तो बहुत अधिक हमें नींद आती है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको अधिक लेने से हमें अधिक नींद आए तो आप समझ लीजिए कि वो तमोगुण विशिष्ट खाद्य पदार्थ हैं। और कुछ होते हैं जिनको खा लेने से हमारे अंदर उत्साह होता है, क्रियाशीलता आती है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको खाने से हम बिल्कुल हल्के रहते हैं, ऐसा होता है। जैसे फल इत्यादि, फल इत्यादि क्या होते हैं? इसीलिए व्रत इत्यादि में फलाहार की व्यवस्था है, अर्थात वह सत्व गुण विशिष्ट होते हैं, लगभग फल। तो सत्व क्या होता है? लघु होता है, प्रकाशक होता है, हल्का होता है और प्रकाशक होता है। रजोगुण उपष्टम्भकम चलम च, उपष्टम्भक अर्थात उत्तेजित करने वाला, उत्साहित करने वाला, और चलनात्मक होता है, सक्रिय होता है, प्रवृत्तिशील होता है। और तमह, तमोगुण रणकम एव, गुरु होता है, भारी होता है, और वर्णक होता है।
चलिए अब देखिए यहाँ पर यह जो वृत्ति है इन तीनों की, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनकी जो वृत्ति वृत्ति है, जो इनका कार्य है, ये तीनों जो सत्वगुण रजो का जो कार्य के लिए है। अब अर्थ कैसा अर्थ है, तो यहाँ पर क्योंकि पुरुष के आत्मिक ज्ञान के लिए यहाँ पर सब कुछ होना है, अर्थतः इन तीनों की वृत्ति होती है, इन तीनों और कैसे होता है, प्रदीपवत, दीपवत एक दीपक की, यह तीनों कार्य कैसे करते हैं, दीपक की भांति करते हैं। कैसे दीपक की भांति, जैसे दीपक में रुई की बत्ती होती है, तेल होता है, तीन होते हैं, तीनों एक दूसरे के विरोधी हैं। रुई को अगर रुई में सीधे सीधे अग्नि लगा दी, तुरंत रुई क्या हो जाएगा, नष्ट, जलते। अग्नि जो है रुई का विरोधी है। अग्नि को जला करके सीधे तेल में लगाया जाए तो तेल अग्नि का विरोधी है, नहीं है। लेकिन एक प्रकार द्वारा जब हम रुई से बत्ती बनाकर डालते हैं और उसका एक भाग निकाल करके उस अग्नि को जब हम उस बत्ती में लगाते हैं, स्पर्श कराते हैं, तब क्या होता है, तो रुई को जलाती है और न ही अग्नि बुझाती है। यह तीनों एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी उपकारक होते हैं, प्रकाशक होते हैं, प्रकाश देते हैं। ऐसे ही जैसे दीपक में तीन द्रव्य, तेल, रुई की बत्ती, विरोधी होते हुए भी एक साथ मिलकर के हैं, उपकारक होते हैं, वैसे ही ये तीनों जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह तीनों एक दूसरे के विरोधी दिखते हैं। लेकिन जब पुरुषार्थ आती है तो यह तीनों गुण मिल करके कार्य करते हैं। प्रदीपवत ही इन तीनों का कार्य दीपक की भांति होता है और पुरुषार्थ के लिए होता है। ऐसा 14वीं कारिका, मध्य प्रश्न हो, आप निसंकोच प्रश्न बीच में ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लगातार पढ़ाते चले जाएंगे। मध्य में अगर प्रश्न आता है, मन में शब्द का अर्थ में नहीं लगा, इसका भावार्थ नहीं लगा, तो मध्य में ही आप प्रश्न पूछ, क्योंकि एक दूसरी कारिका एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि पहले की कारिका आपको नहीं लगेगी, आप उसका अर्थ नहीं समझेंगे, तो अगले कारिका आपको समझना थोड़ा सा कठिन होगा। तो पहले की कारिकाओं को समझ करके अच्छे से चलिए, कठिनता हो वहां तुरंत रोक करके आप पूछ लीजिए। चलिए 14वीं कारिका को हम देखते हैं। अविवेक्यादेः सिद्धिस् त्रयगुण्यात् तद् कारण गुणा कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम। देखिए अब इसमें हैं 14वीं कारिका में कि अविवेकित्व आदि की सिद्धि कर रहे हैं और प्रधान की भी सिद्धि कर रहे हैं। ठीक है, जो सत्वादि त्रिगुण हैं वह अविवेकी इत्यादि हैं। अविवेक्यादेह सिद्धिस, अविवेकित्व आदि की सिद्धि होती है। पीछे कहा गया है ना कि जो व्यक्त और अव्यक्त ये दोनों क्या हैं, अविवेकी हैं। तो अविवेकी होने का कारण क्या है, अविवेकित्व इत्यादि की सिद्धि कैसे हुई, तो उसका कारण है त्रैगुण्यात्, क्योंकि त्रिगुण होने के कारण, त्रिगुणा जहां है वहां अविवेकित्व आदि गुण होंगे।
ठीक है, जहां जहां त्रिगुणात्मकता है, जो जो त्रिगुणात्मक, ऐसा यहाँ पर अनुमान बना रहे हैं। और तब बात इसकी जा सिद्धि रही कैसे है। होगी जी? आवाज रुक रही है, आवाज एक बराबर नहीं आ रही, बीच में आती है फिर रुक जाती है, वो समझ नहीं आता, वो बीच वाला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, वो नेटवर्क की समस्या होगी। एक मिनट, एक मिनट चल रहा है। इंतजाम करते हैं। अब देखते हैं हम लोग। तो की जो सिद्धि है वह त्रिगुणात्मकता के कारण है, त्रैगुण्यात। जहां त्रैगुण्य है, जहां तीनों गुण हैं, वहां पर अविवेकित्व आदि गुण हैं, वहां अविवेकित्व है, ऐसा है। और तद विपर्यया भावात, अविवेकित्व क्यों, इसका भी एक प्रमाण देते हैं। तद विपर्यय अभावात, किस लिए ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जो उससे विपर्यय है, अविवेकित्व इत्यादि का अभाव जहां पर होता है, तद विपर्यय अर्थात जहां पर अविवेकी नहीं है, पुरुष क्या है? विवेकी है। पुरुष विवेकी क्यों है? क्योंकि अभावात, क्योंकि उसमें त्रैगुण्य का अभाव है। पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं है, पुरुष निर्गुण है, इसलिए वह विवेकी है। जहां जहां त्रैगुण्य भाव रहेगा, वहां वहां अविवेकित्व आदि गुण होंगे। पुरुष निर्गुण है, इसलिए उस पुरुष त्रिगुणा निर्गुण है, इसलिए उसमें अविवेकित्व आदि गुण नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। अब पुनः आगे बताते हैं कि अव्यक्तम, अव्यक्त की सिद्धि करते हैं। अव्यक्तमपि सिद्धम, अव्यक्तम अपि सिद्धम, अव्यक्त की भी सिद्धि हो जाती है। कैसे? कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य, इसका एक वाक्य है, कार्यस्य कारण गुणात्मकत्वात्, जो कार्य है वह कारण के गुण से युक्त होता है। कार्य में हमेशा अपने कारण के गुण होते हैं। कारण से उत्पन्न हुआ जो कार्य है, उस कार्य में कारण के गुण होते हैं। कार्यस्य कारण गुणात्मकत्वात्, कार्य कारण के गुण से युक्त होता है, इसलिए जो कार्य हम व्यक्त रूप में महत इत्यादि देख रहे हैं, पंचभूत इत्यादि देख रहे हैं, इनमें त्रिगुणात्मकता है, अविवेकित्व इत्यादि है, तो इसका कोई कारण होगा। उसका कारण कौन है? अव्यक्तम, उसका कोई मूल कारण है अव्यक्त, वो भी त्रिगुणात्मक है। इसलिए अव्यक्तम अपि सिद्धम, इस अनुमान के द्वारा अव्यक्त की भी सिद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। देखिए, जो इसमें 70 कारिका हम लोग पढ़ेंगे, 2 और है 72 कारिका, उसमें कुछ कारिका हैं जिसको हमको अच्छे से अर्थ लगाना है। कुछ ऐसे हैं जहां से प्रश्न बहुत आते ही नहीं हैं, और आते भी हैं तो आने की जो संख्या है, जो मात्रा है, वह बहुत कम है, इसलिए उस पर हमको विशेष चर्चा नहीं करनी है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद अगली कारिका, अब जो अगली कारिका है 15 और 16, उसको हम लोग एक साथ देखेंगे। 15वीं कारिका और 16वीं कारिका। अच्छा ठीक है, 12वीं जो कारिका है उसको फिर से हम बताते हैं। देखिए 12वीं कारिका क्या है? प्रीत्य प्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योन्या विभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि जो भी कक्षाएं चल रही हैं विशेष करके व्याकरण और दर्शन की, उसको एक से अधिक बार आप अवश्य रिकॉर्डिंग का लाभ अवश्य लें, उसको एक से अधिक बार देखें, क्योंकि दर्शन इत्यादि ऐसे विषय हैं हमको लगता है कि हमें समझ में आ गया है, लेकिन वस्तुतः हमें समझ में आया हुआ नहीं रहता है। कई बार जब हम अभ्यास करते हैं तो छोटी छोटी बातें हमें समझ में आती है और हमें याद होती हैं। परीक्षा की दृष्टि से अगर हमें तैयारी करनी है, यहाँ पर लगभग 100% लोग परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करने के लिए स्थित हैं, इसलिए बार बार हमें अभ्यास करना है और किसी भी विषय को हमें सामान्य रूप से नहीं लेना है कि यह तो ऐसे ही है। तो बार बार हमें अवश्य अभ्यास करना है, विशेष करके दर्शन व्याकरण को बार बार अभ्यास करना है, अभ्यास का विषय है और इसका प्रयोग हमें हर जगह मिलेगा, साहित्य में भी, ठीक है, और धर्मशास्त्र इत्यादि में हर जगह इसका उपयोग हमें मिलेगा। तो दर्शन व्याकरण को तो अच्छे से हमें लगाना है। चलिए 12वीं कारिका को एक बार देख लेते हैं। प्रीति अप्रीति विषादात्मक, प्रीति अर्थात सुख, अप्रीति अर्थात दुख, विषाद अर्थात मोह। तो जो गुण है सत्व रज और तम, इस क्रम से हमें यथासंख्य रख देना है। जो सत्व गुण है वह प्रीति अर्थात सुख रूप होता है, जो रजोगुण है वह अप्रीति अर्थात दुख रूप होता है, जो तमोगुण है वह विषाद अर्थात मोह रूप होता है। और यह करते क्या है? तो सत्व गुण प्रकाशक होता है, जो रजोगुण है वह प्रवृत्ति कराने वाला होता है, और जो तमोगुण है वह नियमन करने वाला होता है, रोकने वाला होता है। और यह तीनों कार्य कैसे करते हैं? तो अगली पंक्ति में कहते हैं अन्योन्या विभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश गुणाः। अन्योन्य और वृत्तयः, इसको सबके साथ जोड़ देना है। अन्योन्य अभिभव वृत्ति, ये तीनों गुण की क्या विशेषता है? अन्योन्य अभिभव वृत्तयः, अन्योन्य आश्रय वृत्तयः, अन्योन्य जनन वृत्तयः, अन्योन्य मिथुन वृत्तयः। अर्थात ये एक दूसरे को अभिभूत करके कार्य करते हैं। अर्थात सत्व गुण की अधिकता हुई तो तमोगुण और रजोगुण को उसने अभिभूत कर दिया। जैसे सूर्य में प्रकाश अधिक है तो तारों के प्रकाश को अभिभूत कर दिया, हमें वहां पर तारे नहीं दिखते हैं सूर्य के आगे। वैसे ही सत्व गुण विशिष्ट जो व्यक्ति है उसमें हमें तमोगुण रजोगुण नहीं दिखता, लेकिन सभी जो पदार्थ हैं यहाँ पर व्यक्त पदार्थ सब त्रिगुणात्मक हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे को अभिभूत करके रहते हैं, आश्रय, एक दूसरे के आश्रय रहते हैं। सत्व गुण है और रजोगुण तमोगुण को हटा दिया जाए तो सत्व गुण भी क्लीन बोल्ड हो जाएगा, वो भी गिर जाएगा तुरंत, तो सत्व गुण की भी सत्ता नहीं रह जाएगी। एक दूसरे के आश्रित होकर के रहते हैं। अन्योन्य जनन, एक जो गुण है वह दूसरे गुण को उत्पन्न करता है, अन्योन्य जनन वृत्ति, और अन्योन्य मिथुन वृत्ति। ये तीनों गुण अलग अलग कभी नहीं रहते हैं कि केवल सत्व गुण अलग होकर के किसी के साथ रहे, ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे से मैथुन्य भाव में रहते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ में ही रहते हैं, कभी अलग नहीं रहते हैं, ऐसा, ठीक है। ये गुण है। स्पष्ट हो गया? 12वीं कार का स्पष्ट है सबको? चलिए अब जो 14वीं कारिका के बाद हमको पढ़ना है 15वीं और 16वीं कारिका। ये दोनों कारिकाएं हमें एक साथ पढ़नी है, इसको हमें अलग अलग नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका जो अर्थ है हमें एक साथ लगेगा। तो देखते हैं हम लोग। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारणकारी विभागाद् विभागात् वैश्वरूप्यस्य कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रतिगुणाश्रय विशेषात्
अब देखिए यहाँ पर अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, यह बताना चाह रहे हैं। अव्यक्त से व्यक्त के अर्थात जो प्रकृति है, जो प्रधान है, उससे व्यक्त पदार्थ और महत्त्व इत्यादि की उत्पत्ति होती है, ऐसा अब बताएंगे। कारण अव्यक्तम अस्ति, कारणम अस्ति अव्यक्तम, कारणम अस्ति अव्यक्तम, अव्यक्तम कारणम अस्ति। जो अव्यक्त है वह कारण है, यह मूल हमारा वाक्य हुआ। कारणम अव्यक्तम अस्ति, कारण अव्यक्त है, ठीक है। क्या हेतु है? तो उसके हेतु 5 बता रहे हैं। हमने प्रारंभ में भी बताया था कि इसमें हेतु की संख्या पूछती है कि इस कार्य के लिए कितने हेतु बताए गए हैं। तो याद करना केवल 2 जगह है। जो अनुपलब्धि के हेतु हैं वह 8 बताए गए हैं। अनुपलब्धि के कितने हेतु बताए गए हैं सांकारिका में? 8। आगे हम पढ़ेंगे तो पुरुष बहुत्व की जो हेतु होंगे, पुरुष बहुत्व के जो हेतु होंगे वह 3 होंगे। अनुपलब्धि के 8 हेतु, पुरुष बहुत्व के 3 हेतु, अन्य जितने भी हेतु बताए गए हैं सांख्य कारिका में वह 5-5 की संख्या में है, यह हमें याद रखना है। अनुपलब्धि के 8 हेतु, पुरुष बहुत्व के 3 हेतु, अन्य जितने भी हेतु गिनाए गए हैं वह 5-5 की संख्या में गिनाए गए हैं, यह सामान्य हमें याद करना है। अब किसके कितने हेतु है यह हमें याद नहीं करना है। तो अव्यक्त कारण है, व्यक्त पदार्थ कार्य है, इसके लिए 5 हेतु बताते हैं। वह हेतु कौन कौन से हैं तो देखते हैं। भेदानाम परिमाणात, जो भेद हैं वह भेद क्या हैं? परिमित हैं। भेद क्या हैं? परिमित हैं। एक निश्चित भाग में रहने वाले हैं, एक निश्चित संख्या में है। और जो निश्चित संख्या का कार्य होता है वह अनिश्चित से होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप जल को लीजिए, एक गिलास जल है, वह एक गिलास जल कहां से मिला आपको? एक बाल्टी के पानी से, एक टंकी के पानी से मिला। वह एक टंकी का पानी कहां से मिला आपको? वह एक टंकी का पानी या तो भूमिगत जल से मिला अथवा किसी अन्य बड़ी टंकी से आया। वह जल आपको कहां से मिला? वह जल नदियों के जल से मिला। नदियों का जल कहां से आया? वर्षा के जल से आया। वर्षा का जल कहां से आया? समुद्र के जल से आया। समुद्र का जल क्या है? अथाह है, ठीक है। तो जो परिमित कार्य हैं वह अपरिमित कारण से होते हैं। तो जो व्यक्त पदार्थ हम परिमित देख रहे हैं उसका कोई अपरिमित पदार्थ वह होना चाहिए। वह कौन है? अव्यक्तम अस्ति। कारणानाम कारणम, कार्याणाम कारणम अव्यक्तम अस्ति, ठीक है। जो महत् इत्यादि कार्य हैं उसका कारण कौन है? अव्यक्त है। अगला हेतु बताते हैं समन्वयात, समन्वय होने से। समन्वयात, समन्वय होने से। जो सुख दुख मोहात्मक रूप है इन तीनों रूपों से युक्त होने के कारण समन्वय है। सुख दुख मोह इत्यादि का समन्वय है जहां पर, वह किसमें है? वह व्यक्त पदार्थों में है। तो वह व्यक्त पदार्थ के जो सुख दुख मोहात्मक समन्वय है वह कहीं से आया होगा। वह कहां से आया है? वह आया है उसके कारण अव्यक्त से। इसलिए अव्यक्तम कारणम अस्ति, अव्यक्त कारण है। तीसरा हेतु शक्तितः प्रवृत्तिश्च, जो कार्य हैं वह कारण की शक्ति से प्रवृत्त होते हैं। पीडीएफ दिख रहा है सबको स्पष्ट रूप से? अभी नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट, कुछ नेटवर्क समस्या है अभी। चलिए देखते हैं, फिर कल से कुछ और विशेष कार्य करते हैं। दिखने लगा। अच्छा ठीक, फिर से शेयर करते हैं।
अभी दिख रहा है ना भैया? हाँ जी दिख रहा है। ठीक है, चलिए। तो कारणम अव्यक्तम अस्ति, इसके तीन हेतु हम लोग, हाँ तीसरा हेतु है शक्तितः प्रवृत्तेश्च। शक्तितः प्रवृत्तेश्च, शक्ति से प्रवृत्ति होती है, जो कार्य है उसकी किसी शक्ति से प्रवृत्ति होती है। किसकी शक्ति से प्रवृत्ति होती है? कारण की शक्ति से। ठीक है, कार्य का जो प्रादुर्भाव है वह कारण में निहित जो शक्ति है उसके कारण होती है। अब बताइए, सरसों में अथवा तिल में शक्ति है तेल को उत्पन्न करने की, क्या सिकता में बालों में तेल को उत्पन्न करने की शक्ति है क्या? नहीं है। तो कार्य की उत्पत्ति कारण में निहित शक्ति के द्वारा होती है। तो शक्तितः प्रवृत्तेश्च, जो कार्य जगत में हम देख रहे हैं, ठीक है, स्थिर जंगमात्मक जो कार्य हम देख रहे हैं, महत्तत्व इत्यादि, वह क्या है? वह किसी की शक्ति से उनकी प्रवृत्ति हो रही है। वह शक्ति कौन है? अव्यक्त। वह शक्ति कौन है? अव्यक्त में निहित है, इसलिए कारणम अव्यक्तम अस्ति। चौथा हेतु बता रहे हैं, कारण कार्य विभागात, कारण और कार्य का विभाग होता है। कारण कार्य का क्या होता है? विभाग होता है। जो कारण है, कारण के बाद कार्य की उत्पत्ति होती है, दोनों का विभाग हो जाता है। क्या दूध और दही को आप एक ही मानेंगे? दूध और दही एक नहीं है, लेकिन दूध से ही दही बना हुआ है। दूध से ही क्या बना हुआ है? दही बना हुआ है। वृक्ष और फल को आप एक ही मानेंगे? नहीं मानेंगे, लेकिन वृक्ष से ही फल की उत्पत्ति हुई है। तो सृष्टि काल में कारण से कार्य का आविर्भाव होता है। कारण से कार्य क्या होता है? अलग होता है, विभाग होता है कारण से कार्य का। इसलिए जो सृष्टि कार्य हम देख रहे हैं उसका कोई मूल कारण है, वह कौन है? वह है अव्यक्तम, वह है अव्यक्त, प्रकृति प्रधान, वह कारण है। पांचवा अंतिम हेतु बताते हैं, अविभागात वैश्वरूप्यस्य, जो विश्व रूप है। अभी हमने बताया कि जो सृष्टि प्रक्रिया है, जब सृष्टि काल होती है, सृष्टि और विनाश, प्रलय, ठीक है, तो विश्व रूप का मतलब क्या है? जब प्रलय होता है, जब विनाश होता है, जगत जब नष्ट होता है, तो प्रलय काल में क्या होता है? अविभागात, कारण और कार्य का अविभाग होता है। जो कार्य है वह अपने कारण में जाकर के निहित हो जाता है, उसमें सम्मिलित हो जाता है, उसमें मिल जाता है। जब हम आगे दर्शन पढ़ेंगे अथवा वेदांत सार जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि जो कार्य जिस कारण से निकला है वह कार्य उस कारण में ही जाकर के निहित हो जाता है। जैसे सृष्टि प्रक्रिया हम वहां पर देखेंगे तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। यह सृष्टि प्रक्रिया है। लेकिन जब प्रलय प्रक्रिया होती है, विनाश की प्रक्रिया होती है, तो उस समय पृथ्वी किसमें मिलती है? पृथ्वी डूब जाती है जल में, वह जलायमान हो जाती है। और जल किसमें निहित हो जाता है? अग्नि में, वह अग्निमय हो जाता है। अग्नि किसमें निहित हो जाता है? वायु में। और वायु किसमें मिल जाता है? आकाश में। और आकाश जिससे उत्पन्न हुआ है वह उसमें मिल जाता है। तो कारण क्या हुआ? पहले पृथ्वी हमको दिख रही है ना, पृथ्वी रहती ही नहीं, केवल जल हो जाता है। उसके बाद जल जब अग्नि में मिलता है तो जल का अस्तित्व ही नहीं रहता, वह केवल अग्नि आपको संसार में दिखेगा। ऐसा होता है। तो जब विश्व रूप होता है, जब प्रलय काल होता है, तो अविभागात, अविभाग हो जाता है, कारण और कार्य का अविभाग हो जाता है, दोनों का एकत्व हो जाता है। तो कारणम अव्यक्तम अस्ति, कारण अव्यक्त होता है। यह है क्यों होता है? तो 5 हेतु बताए। भेदानाम परिमाणात, भेद जो है वह परिमित है, इसलिए कारण अव्यक्त है। समन्वयात, सुख दुख मोहात्मक रूप से युक्त होने के कारण कारण अव्यक्त है।
शक्तितः प्रवृत्तेश्च, जो कार्य है वह कारणगत शक्ति से प्रवृत्त होता है, इसलिए कारण अव्यक्त है। कारणकारी विभागात, सृष्टि काल में सृष्टि प्रक्रिया में कारण और कार्य का विभाग होता है, इसलिए कारण अव्यक्त है। वैश्वरूप्यस्य अविभागात, विश्वरूप में प्रलय काल में जो कारण कार्य है वह अविभक्त हो जाता है, एकत्व रूप को प्राप्त हो जाता है, इसलिए जो हमें व्यक्त पदार्थ दिख रहे हैं वह किस में मिलेंगे, किसी अव्यक्त पदार्थ में मिलेंगे, इसलिए कारणम अव्यक्तम अस्ति, कारण अव्यक्त है। यह मूल हुआ। अब इनकी प्रवृत्ति होती कैसे है, यह जो है अव्यक्त है, यह अव्यक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है उसके बारे में बताते हैं। प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च, वह प्रवर्तित होता है त्रिगुणतः, अर्थात त्रिगुण रूप से प्रवर्तित होता है। जो प्रलय काल है, प्रलय काल में त्रिगुणात्मकता होती है, त्रैगुण्य भाव होता है, और समुदयाच्च, समुदय भी होता है, तीनों एक मिल भी जाते हैं। कब? क्षमता। तो प्रवर्ततः त्रिगुणतः समुदयाच्च, यह सब जो है प्रलय काल में त्रिगुण की साम्यावस्था हो जाती है। तो त्रिगुणतः तीनों गुण अलग अलग दिखाई देते हैं। कैसे? जब साम्यावस्था हो जाएगी तो समान अवस्था में क्या तीनों अलग अलग हमें स्पष्ट होते हैं कि यह रजोगुण है, यह तमोगुण है और यह सत्व गुण है। तीनों गुण जब अलग अलग हो गए तो वही प्रलय प्रक्रिया है। सृष्टि प्रक्रिया में तीनों एक साथ मिलकर के चलते हैं, अलग होकर के कभी सृष्टि प्रक्रिया को नहीं किया जा सकता है। तो सृष्टि प्रक्रिया में समुदयात, तीनों समुदित होकर के चलते हैं। ठीक है। जो कारण इत्यादि हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? समुदयात, सृष्टि प्रक्रिया में समुदय से युक्त होकर के, अर्थात तीनों गुणों से युक्त होकर के, और प्रलय प्रक्रिया में त्रिगुणतः, तीनों गुण अलग अलग स्पष्ट रहेंगे, ऐसा। ठीक है। चलिए, तो जो सृष्टि प्रक्रिया होती है उसमें तीनों गुणों की विषमावस्था होती है, कहीं सम अवस्था नहीं होगी। जो त्रिगुण है उसकी सम अवस्था ही क्या है? प्रलय प्रक्रिया है। चलिए, इसके बाद अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं? परिणामतः सलिलवत, परिणामतः सलिलवत प्रतिगुणाश्रय विशेषात। परिणामतः, परिणाम स्वरूप, यह जो है परिणाम के रूप में प्रवृत्त होता है। परिणामतः प्रवर्तते, परिणामतः को यहां पर ले आइए, परिणामतः प्रवर्तते, परिणामतः यह प्रवर्तित होता है त्रैगुण्य भाव से और समुदय भाव से प्रवर्तित होता है। कैसे होता है? प्रतिगुणाश्रय विशेषात सलिलवत प्रवर्तते, जल की भांति उसकी प्रवृत्ति होती है। कैसे होती है? जल की भांति प्रवृत्ति होती है। ठीक है। जो अव्यक्त है, अब हमें मन में शंका हुई कि एक ही कारण एक ही है, मूल कारण जो अव्यक्त है, जो प्रकृति है, जो प्रधान है, मूल कारण एक ही है, लेकिन जगत में हम अनेक प्रकार के कार्य देख रहे हैं। जल बिल्कुल अलग है, पृथ्वी बिल्कुल अलग है, आकाश बिल्कुल अलग है, अग्नि बिल्कुल अलग है। यह कैसे होता है? कारण जब एक ही है तो कार्य ऐसे अलग अलग कैसे दिख रहे हैं? तो बता रहे हैं सलिलवत, जल की भांति। जल कैसे होता है? प्रतिगुणाश्रय विशेषात, जैसे जल को अगर किसी पात्र में रखिए और वह पात्र गोले आकार का हो, वृत्ताकार हो, तो जल का स्वरूप कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। जल जिस पात्र में आप रखिए वह चौकोर हो तो जल का आकार कैसा हो जाएगा? चौकोर हो जाएगा। जल को अगर किसी त्रिभुजाकार पात्र में रखिए तो जल को त्रिभुजाकार पात्र में रखिए तो कैसा आकार हो जाएगा? जल का आकार
त्रिभुजाकार हो जाएगा। और जल को जिसके साथ मिला देते हैं, जल उसके गुण को ग्रहण कर लेता है। जैसे एक दोहा है कि अहिमुख पर्यो तो विष भयो, कदली भयो कपूर, सीप पर्यो मोती भयो, संगति को फलसूर। सूरदास जी कहते हैं कि एक ही जल की बूंद, इसको भी यहां पर आप लगाइएगा, एक जल की बूंद ऊपर से गिर रही है। जल की बूंद क्या है? ऊपर बादल से गिर रही है। वह जल की बूंद देखिए संगति से, आश्रय से, आश्रय विशेषात इस पद का अर्थ से, अर्थात अलग अलग आश्रय से वह कैसे अलग अलग हो जाता है। तो अहिमुख परो तो विष भयो, वह जल की बूंद यदि सर्प के मुख में पहुंच गया तो वह क्या हो गया? विष हो गया। वही जल विष का रूप धारण कर लिया। और कदली भयो कपूर, कहते हैं कदली के वृक्ष में जब जल का कण गिरता है तो वह कपूर बन जाता है। और सीप परो मोती भयो, और सीप के मुख में जब वही जल की बूंद पड़ी तो वही जल की बूंद क्या हो जाती है? वह मोती भयो, मोती का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो यह क्या है? संगति को फलसूर, संगति अर्थात आश्रय का फल है। प्रति प्रति गुण आश्रय, जैसे जैसे गुणों का आश्रय प्राप्त होता है वैसे वैसे यह भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि होती है। जो गुण है, गुण की विषमावस्था के कारण कहीं सत्व गुण की अधिकता हुई, कहीं तमोगुण की अधिकता हुई, कहीं रजोगुण की अधिकता हुई। तो ऐसे आश्रय विशेष के कारण जो प्रकृति है, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो कार्य हैं वह विशेष विशेष प्रकार के होते हैं, विचित्र प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। चलिए ठीक है, आज जितना ही रखते हैं। अभी कोई प्रश्न किसी का इतने कारिका में से हो, 16वीं कारिका तक में, तो अभी उस पर चर्चा कर सकते हैं हम लोग। भैया इतना ही रखें आज। हाँ जी मुकेश जी। जी, कोई